दाता साहब ने ना हजरत अबू बकर सिद्दीक का एक कौल लिखा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, कहते हैं या अल्लाह मुझे पैसे ज्यादा दे। अल्लाहु अकबर, अंदाज देखे दाता साहब ने लिखा, या अल्लाह मुझे पैसे, अल्लाह मुझे माल ज्यादा दे पर मालिक मुझे माल की मोहब्बत ना देना। अजीब दुआ है भाई ये भी, अल्लाह पैसे दे पर पैसों की मोहब्बत। अब दाता साहब ने लिखा है, नाराज होना हुआ तो दाता साहब से होना। दाता साहब कहते हैं मैंने ऐसे अमीर देखे हैं जिनके पास दौलत तो है पर उन्हें दौलत से प्यार नहीं। मैंने ऐसे गरीब देखे हैं जिनके पास पैसे थोड़े हैं पर पैसों से इश्क करते। ये दाता साहब ने लिखा है, नाराज होना तो उनसे होना। मैंने ऐसे अमीर देखे हैं दौलत है पर दौलत से प्यार, अगर अल्लाह ने दी है तो उन्हें बांटना भी आता है, उन्हें सखावत करना भी आता है, खिलाना भी आता है। लेकिन कुछ ऐसे गरीब देखे हैं पैसे थोड़े हैं और अल्लाह जानता है इश्क बड़ा है दौलत से, वो जेब से बाहर निकालने को तैयार। ये दाता साहब ने लिखा है, फरमाते फकर इसका नाम नहीं कि तेरे पर पैसे नहीं, दौलत नहीं, बल्कि फकीरी तो इस बात का नाम है कि तुझे दौलत से प्यार नहीं, तुझे दौलत से मोहब्बत, इसका नाम फकर है। तो मेरे भाई हम लोगों ने अपने बुजुर्गों को छोटे दायरे में बंद कर दिया, ये उनका दायरा नहीं था। चलें जी आगे बढ़ते हैं। पांचवी बात दाता गांधी बख्श अली अजमेरी, पांचवी बात दाता साहब फरमाते हैं कि अपनी जिंदगी में ना फकीर दरवेश किसी दुनियादार के सामने हाथ नहीं फैलाता, अपनी सफेद पोशी बचा के रखता है, वो हाथ नहीं फैलाता। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं मैं एक दिन फटे कपड़े पहन के अपने मुर्शद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के पास गया था तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे कुतुबुद्दीन ये क्या लिबास पहना हुआ है, ये क्या? मैंने कहा हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे कुतुबुद्दीन याद रख फकीरी इस तरह की करना कि बादशाही मालूम हो, कोई ये ना समझे कि बाबे को तो जोड़े की जरूरत है, ऐसे कपड़े ना लेके दे दूं। इस तरह की फकीरी करना कि फकीरी बादशाही मालूम हो। ये क्या बात हुई कि रंग रूप इस तरह का इख्तियार करना कि तरस आए कि चलो हजरत साहब को बंदा 500 दे ही जाए मेहरबानी करके, ये कोई रवैया नहीं है दीन का। दाता गंज बख्श अली अजमेरी फरमाते हैं अपनी जात पर कभी सवाल का दरवाजा ना खोलो। आप फरमाते मेरे मुरीदों से पूछ लो, मैंने देने का मिजाज बनाया है, लेने का मिजाज नहीं बनाया। फरमाते थे अपनी जात पर सवाल का दरवाजा, कुछ लोगों की मजबूरी होती है कर्ज पकड़ना, कर्ज उठाना सुन्नत है, जरूरत पड़ जाए तो कर्ज लेने में मना, कुछ की मजबूरी है, कुछ को शौक है। वो असल पैसे जो होते हैं वो उन्होंने कोने में रखे होते हैं, उससे 5,000 लेके खर्च कर लिया, फिर दूसरे से 5 लेके उसको दे दिया, फिर उससे 5 जो लिया था फिर तीसरे से लेके उसको दे दिया। ये मिजाज ना बनाए। जब सवाल का दरवाजा खुल जाता है तो फिर सारी जिंदगी दोबारा बंद नहीं होता। मांगना है तो अल्लाह रसूल से मांगे, लोगों से मांगते फिरना, दुनियादारों से सवाल करना, अपनी जात पर सवाल का। दाता साहब ने पूरा बाब बांधा है, पूरा बाब। और दाता साहब फरमाते सूफिया की एक जमात है जो कहती है हमने तो कभी अपनी जुबान पर दुख बयान ही नहीं किए, हर शय अपने रब रसूल के हवाले कर दी, हर शय अल्लाह रसूल के। और दाता साहब कहते हैं कुछ ऐसे भी हैं जो दुआ भी नहीं मांगते, लोगों के लिए मांगते हैं, अपने लिए नहीं मांगते। आप दुआ क्यों नहीं मांगते? तो कहते हैं अल्लाह को तो पता ही है हमें क्या चाहिए, उसे तो पता ही है। एक बुजुर्ग की बात लिखी है दाता साहब ने, मेरी जमात में ना मिजाज है करामतों का, मुझे वो सारी बातें भी आती हैं कि एक बंदा कराची से आया, दाता साहब हाजिरी दी तो उसकी लॉटरी निकल आई, ये भी मुझे आती है, लिखी पढ़ी है मैंने, किताबों में है ये भी। ये सारी बातें ना आती हैं करामतों में, बड़ी सारी चीजें लोग बयान करते हैं कि मैं वहां आया और मैंने हाजिरी दी तो मौज लग गई। ये सारी बातें आती हैं, हमारे पुराने बुजुर्ग और भी किस्से सुनाया करते थे, सारी हमें चीजों का पता। पर जो उन्वान है ना वो हजरत शेख अबू नूर कहते हैं कि एक बंदा दाता साहब के मजार पे घूम रहा था, दाता 10 रुपए दे, 10 रुपए दे, 10 रुपए दे। तो एक बंदा बड़ी देर से उसे देख रहा था, वो कहने लगा दाता ने तुझे क्या देना है, इधर आ मैं दूं। उसने 10 दिए। बंदा बड़ा हसीन था, हंस पड़ा, कहने लगा दाता तेरे भी सदके जाऊं। दिलाने लगा तो मुनकर से ही दिलवा दिए, जो नहीं मानता उसी से दिलवा दिए। वो बड़ा परेशान हुआ, मैं और चक्कर में था इसलिए मेरे ऊपर ही जड़ दिए बात। कहने लगा दाता तेरे सदके जाऊं। तो ये सारी बातें किताबों में मौजूद हैं, लोगों ने अपने अपने मुशाहिदात जो जिसके साथ पेश आया उसने बयान किए हैं। बहुत सारी बातें काबिले बयान हैं पर जो उन्वान है मैं उस पर रहना चाहता हूं। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हमारी तालीमात हैं कि अपने दुख दर्द दुनियादारों से बयान
نہیں کرنے. سوال کا دروازہ لوگوں کے سامنے کھولنا اللہ والوں سے کہیں گے کبھی کہنا ہوگا تو دنیا داروں سے کہنا. کہتے ہیں کہ شیخ احمد نام کے بزرگ تھے, ساری زندگی کسی کو کام نہیں بتایا, ساری زندگی بڑی مشکلات آئیں پر کبھی اپنی ذات پر سوال کا دروازہ نہیں کھولا. ایک ایسی مشکل آئی کہ جو حل ہی نہیں ہوتی تھی. کسی نے ان پر کوئی الزام لگا دیا. ابو مسلم نام کا ایک بادشاہ تھا, اس کی حکومت تھی, اس نے پکڑ کے قید میں ڈال دیا. اب قید میں ہیں, جرم لگ گیا ہے, فرد جرم عائد ہو گئی ہے, جیل میں ہیں. لوگ کہنے لگے حضرت جی اپنی صفائی میں کچھ کہیں. فرمانے لگے ساری زندگی بندوں سے کچھ نہیں کہا, اللہ رسول کو پتا ہے میں بے گناہ ہوں, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. داتا گانی بخش علی حجویری نے لکھا ہے, داتا صاحب کہتے ہیں تو یقین کامل تو پیدا کر, تو ایمان تو پختہ کر. داتا صاحب کہتے ہیں وہ ابو مسلم جو بادشاہ تھا وہ نیک آدمی تھا, اسے رات کو خواب میں نبی کریم کی زیارت نصیب ہوئی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو نے اللہ کا ایک نیک بندہ جیل میں ڈال دیا, ڈر نہیں آتا, وہ تو بے گناہ ہے. بادشاہ آدھی رات کو خود اٹھا. دادا صاحب فرماتے ہیں کسی گارڈ کو نہیں بھیجا, پولیس والے کو نہیں بھیجا, جیلر سے نہیں کہا, خود گیا, جا کے جیل کا دروازہ کھولا. دروازہ کھول کے اس درویش کو آزاد کیا, کہنے لگا بابا جاؤ مجھے پتا چل گیا بے گناہ ہے. بابا جی سلام کر کے جانے لگے تو بادشاہ پھر آگے آیا, ہاتھ باندھے, ہاتھ چومے, کہنے لگا حضور آپ بڑے نیک ہیں, میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے گا, میرے لائق کو خدمت ہو تو بتائیے گا. تو شیخ احمد فرمانے لگے تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی, تجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آئی. کہنے لگا حضور کیا؟ فرمانے لگے جو تہجد کے وقت تجھے اٹھا کے مجھے رہا کرنے بھیج سکتے ہیں وہ میری کوئی ضرورت باقی رہنے دیں گے؟ مجھے کوئی ضرورت پڑے گی کسی اور کو کہنے کی؟ اصل میں ہماری طبیعت ہے, ہم نے بندوں سے دل لگا لیا ہے. دل اللہ رسول سے لگاؤ, کسی بندے سے لگانا تو اس سے لگاؤ جو اللہ والا ہو. آپ فرماتے ہیں کہ اپنی ساری خواہشات اپنے رب رسول سے, آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے حوالے اپنی خواہشات کر دو گے تو رب تمہیں نا عام لوگوں سے زیادہ عطا کرے گا, عام لوگوں سے. اور پھر داتا صاحب نے آگے جا کے ایک چھٹی بات لکھی ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے نا رب جلدی راضی ہو جائے